नमस्कार विद्यार्थियों, हम पढ़ रहे थे रूसी क्रांति के बारे में। अब रूसी क्रांति के अंदर हमारा जो बिंदु है अगला वो है पहला विश्व युद्ध और रूसी साम्राज्य। पहला विश्व युद्ध जो हुआ इसके बारे में अध्ययन करेंगे और रूसी साम्राज्य के बारे में हम अध्ययन करेंगे। 1917 में दो यूरोपीय गठबंधनों के बीच 1914 के अंदर क्या हुआ कि दो यूरोपीय गठबंधन दो यूरोपीय देशों के गठबंधन थे। ठीक है, अब उन गठबंधनों के बीच में युद्ध की शुरुआत हो जाती है। क्या हो जाती है? युद्ध शुरू। दो यूरोपीय गठबंधन थे और 1914 के अंदर किसकी शुरुआत हो जाती है? प्रथम विश्व युद्ध की शुरुआत हो जाती है। एक खेमे में जर्मनी, ऑस्ट्रिया और तुर्की। पहला खेमा था, इसे कहते हैं केंद्रीय शक्ति। ठीक है, और दूसरा खेमा था, इसे कहते हैं ध्रुवी राष्ट्र। दो ये खेमे थे और दोनों कहां के थे? यूरोप के थे। इन दोनों के मध्य क्या हो जाता है? युद्ध की शुरुआत हो जाती है। पहले खेमे में जो थे जर्मनी, ऑस्ट्रेलिया और तुर्की। केंद्रीय शक्ति के अंदर है जर्मनी, ऑस्ट्रिया और तुर्की। ये पहले खेमे के अंदर शामिल राष्ट्र थे। ठीक है, अब दूसरा खेमा है, ये पहला जो खेमा केंद्रीय शक्ति, दूसरे खेमे के अंदर फ्रांस, ब्रिटेन और रूस। कौन थे? फ्रांस, ब्रिटेन और रूस। फ्रांस, ब्रिटेन और रूस, ये दो खेमे थे। यानी केंद्रीय शक्ति और ध्रुवीय राष्ट्रों के मध्य क्या होता है? युद्ध की शुरुआत हो जाती है और इनमें आपस में युद्ध होता है। इसी युद्ध को पहला विश्व युद्ध कहते हैं। यही क्या था? यह है पहला विश्व युद्ध था। यानी ये क्या था? पहला विश्व युद्ध था। पहले विश्व युद्ध की इसको शुरुआत बताया जाता है। ऐसा बताया जाता है कि जनता ने जार का साथ दिया था। इसमें क्या बताया गया? रूस की जनता ने क्या किया था? रूसी जनता ने जार का साथ दिया। मतलब प्रथम विश्व युद्ध के अंदर जब रूस युद्ध कर रहा था उस समय रूसी जनता किसका साथ दे रही थी? किसका साथ दे रही थी? जार। जार इट मीन्स वहां का सम्राट था, शासक था। कहां का? रूस का शासक था। इसका ये साथ दे रही थी जनता। ठीक है, अब जनता के द्वारा साथ दिया गया था तो जन समर्थन कम होने लगा, लेकिन धीरे धीरे युद्ध लंबा चल रहा था। युद्ध लंबा खिंच जाने से, यानी क्या होता है? युद्ध लंबा खिंच जाने से, युद्ध लंबा खिंच जाने से क्या होता है कि जनता युद्ध से अलग होने लगी। मतलब जनता अब इंटरेस्टेड नहीं थी, मतलब उस युद्ध से क्या है अपने आप को अलग करने लग जाती है। यानी बहुत लंबा खिंच रहा था, बेरोजगारी का उनको सामना करना पड़ रहा था क्योंकि महिलाएं काम कर रही थी और परिवार का खर्चा चलाना उनके लिए बहुत मुश्किल हो रहा था। तो इस वजह से अब क्या है, अब ये जनता है जो अब क्या हो जाती है, युद्ध से विमुख होने लग जाती है, युद्ध से अलग होने लग जाती है। जर्मन विरोधी भावनाएं दिनों दिन बलवती। मतलब लेकिन इस युद्ध में क्या था कि सभी में जर्मन विरोधी भावनाएं बढ़ रही थी। मतलब दिनों दिन सभी जर्मन विरोधी भावनाएं बढ़ रही थी। यानी सभी में जर्मन विरोधी भावनाएं क्या हो रही थी? बढ़ रही थी। सभी ने जर्मन का विरोध करना प्रारंभ कर दिया था।
मतलब सभी लोग क्या कर रहे थे, सभी रूसी लोग जर्मनी का विरोध कर रहे थे। ठीक है, अब धीरे धीरे क्या होता है कि सेंट पीटर्सबर्ग का नाम बदलकर पेट्रोग्राद भी कर दिया गया। सेंट पीटर्सबर्ग का नाम चेंज करके क्या कर दिया गया, सेंट पीटर्सबर्ग का नाम चेंज कर दिया गया, परिवर्तन, सेंट पीटर्सबर्ग का नाम परिवर्तन करके पेट्रोग्राद कर दिया। मतलब सेंट पीटर्सबर्ग का नाम परिवर्तित करके पेट्रोग्राद कर दिया गया। इस तरीके से वहां पे ये परिवर्तन देखने को मिल रहे थे। कहां पे, रूस के अंदर। अब धीरे धीरे क्या होता है कि वहां बहुत सारे सैनिक मौत के मुंह में जा चुके थे। युद्ध लंबा खिंच रहा था तो सैनिकों की क्या हो रही थी, दिन दिन हत्याएं हो रही थी। सैनिक, बहुत सारे सैनिक क्या है, मौत के मुंह में जाने लगे। बहुत से सैनिक मौत के मुंह में जाने लगे। देखो, बहुत से सैनिक मौत के मुंह में भी क्या करने लगे, जाने लगे, क्योंकि युद्ध लंबा खिंच रहा था तो दिन ब दिन मरने वालों की संख्या बढ़ती ही जा रही थी। और सेना की पराजय ने रूसियों का मनोबल तोड़ दिया। और इस युद्ध के अंदर क्या होता है कि सेना की पराजय से मनोबल कम हो गया। मतलब सेना की पराजय से क्या होता है कि मनोबल कम होने लग गया। लोगों का रुझान अब युद्ध की ओर क्या होने लग गया, कम होने लगा। और रूसी सेनाओं में भारी पराजय झेलनी पड़ी थी। यानी रूसी सेनाओं को क्या करना पड़ा था, रूसी सेना को भारी हार का सामना करना पड़ रहा था। मतलब रूसी सेना को भारी हार का सामना करना पड़ रहा था। मतलब रूसी सेना क्या कर चुकी थी इस युद्ध के अंदर, हार जाती है, जिससे उनका मनोबल भी क्या होने लग जाता है, कम होने लग जाता है। 70 लाख लोग मारे जा चुके थे। कितने, इस युद्ध में 70 लाख लोग मारे गए। कितने लोग मारे गए, 70 लाख लोग क्या है इस युद्ध के अंदर क्या हो जाते हैं, मरे जाते हैं। जिससे क्या है कि युद्ध लंबा खिंचने की वजह से इतनी जन हानि भी थी। सिपाहियों में युद्ध से तंग आ चुके थे, अब वे लड़ना नहीं चाहते। सिपाही युद्ध से तंग आ चुके, युद्ध नहीं करना चाह रहे। मतलब सिपाही क्या करते हैं, सिपाही युद्ध से तंग आ चुके थे और युद्ध नहीं करना चाह रहे थे। अब उनका इंटरेस्ट किसमें खत्म हो गया, युद्ध के अंदर खत्म होने लगा। मतलब वो युद्ध नहीं करना चाह रहे थे रूसी सैनिक। ठीक है, अब युद्ध से उद्योगों पर भी बुरा असर पड़ा। युद्ध लंबा खींच रहा है तो इससे क्या है, उत्पादन पे असर पड़ा। तो युद्ध से क्या होता है कि जो उद्योग धंधे हैं वो भी क्या है, चौपट हो जाते हैं। युद्ध से उद्योगों पर असर पड़ने लगा। युद्ध से क्या होने लग जाता है, युद्ध से उद्योगों पर असर पड़ने लग गया था। और इस कदर असर पड़ने लगा कि जिससे क्या है कि बाहर से खाद्य यानी खाद्यान्न
खाद्यान्न आपूर्ति नहीं हो रही थी। मतलब क्या होता है वहां पे कि उद्योगों से युद्ध से उद्योगों पर असर पड़ने लगा, खाद्यान्न आपूर्ति नहीं हो रही थी, नहीं हो रही थी। और दूसरी चीज इसमें बताया गया कि इसमें कि बाल्टिक समुद्र में, यानी बाल्टिक जो समुद्र है जिसमें विदेशी औद्योगिक सामान आते थे, उस पर जर्मनी का कब्जा हो गया। मतलब बाल्टिक क्षेत्र पर, बाल्टिक क्षेत्र पर जर्मनी का अधिकार। जिससे भी क्या है कि रूसियों को क्या करना पड़ता था, रूसी सैनिकों की जो खाद्य आपूर्ति है वो नष्ट होने लगी, यानी उनके पास से नहीं पहुंच पा रही थी। किसके कारण नहीं पहुंच पा रही थी? जर्मनी का अधिकार होने के कारण से। बाल्टिक सागर पे उनका अधिकार कर लिया, बाल्टिक क्षेत्र पे उन्होंने अधिकार कर लिया, तो उनके पास में खाद्यान्न की कमी महसूस होने लगी। और दूसरी चीज कि 1916 तक, अब क्या होता है कि 1916 तक रेलवे लाइनें टूटने लगी। और 1916 में क्या होता है कि 1916 तक रेलवे लाइनें टूटने लगी। 1916 तक तो आते आते यानी युद्ध लंबा खिंच रहा था, तो रेलवे लाइनों को भी तहस नहस करना प्रारंभ कर दिया जाता है। और दूसरी चीज मजदूरों की कमी होने लगी, मजदूरों की, अब उत्पादन कौन करेगा? मजदूरों की कमी होने लगी, मजदूरों की कमी भी होने लगी, जिससे उत्पादन पे भी क्या होने लगा, असर पड़ने लगा। और 1916 की सर्दियों में रोटी की दुकानों पर अक्षर दंगे होने लगे। 1916 में खाद्य सामग्री की दुकानों पर झगड़ा होने लगा। तो ये धीरे धीरे क्या है कि झगड़े का कारण क्या होने लगा, खाद्य सामग्री की कमी होने लगी, तो झगड़े का कारण खाद्यान्न होने लगा। तो क्योंकि मजदूर नहीं मिल रहे थे, उत्पादन कैसे होगा? और इस तरीके से लोग जो युद्ध के अंदर चले गए थे और मजदूरों की भी संख्या कम होने लग गई थी सैनिकों का, इस वजह से भी मुंह क्या हो रहा था, मोह भंग हो रहा था। और जहां से उनको रसद सामग्री पहुंचाई जाती थी, उस क्षेत्र में भी किसका अधिकार हो गया? जर्मनी का अधिकार हो गया, यानी जर्मनी ने अधिकार कर लिया इस क्षेत्र पे, बाल्टिक क्षेत्र पे। इस वजह से भी जो प्रथम विश्व युद्ध है, प्रथम विश्व युद्ध के अंदर रूस को इसके अंदर मात खानी पड़ी। और जो रूसी साम्राज्य है उस पे भी अंग्रेज इनका जो है जर्मनी क्षेत्र का, यानी जर्मन लोगों का उस पर अधिकार होने लग जाता। अब पेट्रोग्राद में फरवरी क्रांति के बारे में हम अध्ययन करते हैं। पेट्रोग्राद की फरवरी क्रांति, तो इस तरीके से क्या है कि प्रथम विश्व युद्ध के अंदर जो जर्मन रूसी जो साम्राज्य वो धीरे धीरे कम होने लग गया। पेट्रोग्राद में फरवरी क्रांति, अब देखो पेट्रोग्राद में जो फरवरी क्रांति है, जिसमें बताया गया है कि सन 1917 में जो सर्दियां थी, यानी 1917 में सर्दियां थी, पेट्रोग्राद के अंदर क्या पड़ रही थी उस समय? सर्दियों में राजधानी पेट्रोग्राद की हालत खराब। सर्दियों में राजधानी पेट्रोग्राद की स्थिति खराब, क्योंकि अत्यधिक सर्दियों के कारण क्या हो गया, राजधानी की स्थिति खराब होने लगी, यानी राजधानी बिल्कुल इस तरीके से खराब सी महसूस होने लगी, यानी लोग उस जगह अपना जीवन यापन करने के अंदर असमर्थ थे। लेकिन उसी समय क्या होता है, खाद्य पदार्थों की भारी कमी पैदा हो गई। लेकिन सर्दियों की वजह से ये सबको सामना करना पड़ रहा था, ऐसी युद्ध की विभीषिका थी।
और खाद्यान्न की कमी। क्या होता है वहां पे? खाद्यान्न की कमी। खाद्यान्न की भी वहां क्या होती है? कमी होती है। पैत्रवाद के अंदर, रूस पैत्रवाद के अंदर। और भीष्म कोहरा और बर्फबारी, क्या होता है वहां पे? प्रकृति भी रुष्ट थी। भीष्म कोहरा, भीष्म कोहरा और भीष्म कोहरा वहां पे छा जाता और बर्फबारी होने लग जाती है। बर्फबारी होती है यहाँ पे रूस के अंदर। और उसमें ये किसकी स्थिति थी? पेट्रोग्राद की। सेंट पीटर्सबर्ग का नाम चेंज करके क्या रखा गया था? पेट्रोग्राद रखा गया था। लेकिन अब धीरे धीरे वहां स्थितियां ये होने लग जाती कि 22 फरवरी को फैक्ट्री में तालाबंदी। अब ऐसी स्थितियां हो रही है तो 22 फरवरी को क्या कर दिया जाता? 22 फरवरी को हड़ताल। फैक्ट्री में हड़तालें होने लगी। यानी 22 फरवरी को फैक्ट्री के अंदर क्या होने लग जाती है? हड़तालें होने लग जाती है। जब वहां हड़तालें होने लग जाती है, तालाबंदी होने लग जाती है, संपूर्ण मजदूर बाहर आ जाते हैं और एक मजदूर दूसरे मजदूर को देख के और उन सब मजदूरों के क्या संगठन बनने लगे और उन मजदूरों ने दूसरे मजदूरों को भी अपने सहयोग के अंदर ले लिया और एक दूसरी फैक्ट्री को क्या करना बंद कर दिया? उन्होंने बंद करवाना प्रारंभ कर दिया, हड़तालें करना प्रारंभ कर दिया। लेकिन इन हड़तालों का नेतृत्व हड़तालों में आंदोलन का नेतृत्व, आंदोलन का जो नेतृत्व वो किनके द्वारा किया जा रहा था? महिलाओं द्वारा। मतलब इसमें जो आंदोलन का जो नेतृत्व किया जा रहा था उसके अंदर इनके द्वारा किया जा रहा, महिलाओं का महत्वपूर्ण योगदान था। महिलाएं इसके अंदर क्या कर रही थी? आंदोलन के अंदर अपना योगदान दे रही थी। ठीक है, अंतर्राष्ट्रीय। और इसी वक्त क्या हो जाता है कि हड़तालों का नेतृत्व औरतें कर रही थी और इसी दिन को क्या किया जाता है? इसी दिन को महिला दिवस रूप में माना जाता है। और देखो, इसी दिन को महिला दिवस रूप में माना जाता है। 22 फरवरी को जब इस तरीके से कार्य किया गया था तो आगे चल के इसको महिला दिवस, अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस के रूप में इसको स्वीकार कर लिया जाता है। अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस मान लिया जाता है और सरकार ने कर्फ्यू लगा दिया। हड़तालें व आंदोलन की वजह से सरकार ने कर्फ्यू लगा दिया। मतलब हड़तालें हो रही थी, आंदोलन हो रहे थे और इन आंदोलनों की वजह से सरकार ने क्या किया? कर्फ्यू लगा दिया। यानी सरकार क्या करती है? इस समय कर्फ्यू लगा देती है। और कर्फ्यू इस वजह से लगाया गया था क्योंकि वहां जो है नजर रखने के लिए घुड़सवार और पुलिस को वहां पे लागू कर दिया जाता है। यानी आंदोलन कार्यों पर नजर रखने के लिए पुलिस व घुड़सवार को
हैं। यानी आंदोलनकारियों पर नजर रखने के लिए पुलिस व घुड़सवारों को रखा जाता है, यानी उनको ये जिम्मेदारी दी जाती है कि वो क्या करेंगे, वहां नजर रखेंगे। और रविवार 25 फरवरी वहां पे क्या होता है, रविवार 25 फरवरी को ड्यूमा को भी क्या कर दिया जाता है, बर्खास्त कर दिया जाता है। और ड्यूमा बर्खास्त होने पे पुलिस मुख्यालयों पे लोगों के द्वारा क्या कर दिया जाता है, हमला कर दिया जाता है। और जिसमें ये बात रखी गई थी, जो पुलिस मुख्यालयों पे हमला किया गया और लोगों के द्वारा, अब स्थिति क्या हो रही थी, अनकंट्रोल। तो लोगों ने रोटी, तनख्वाह और काम के घंटे कम करने के लिए सरकार को बाध्य किया। सरकार के समक्ष ये मांगे रखी कि रोटी, तनख्वाह और काम के जो घंटे हैं वो कम किए जाए। और दूसरी चीज, लोकतांत्रिक अधिकारों के पक्ष में नारे लगाए जाने लगे। किसके लिए क्रांति की जा रही थी, लोकतांत्रिक पक्ष के लिए नारे लगाए जाने लगे। और धीरे धीरे लोकतांत्रिक अधिकारों सड़कों पे बहुत सा हुजूम क्या है, जमा हो गया और इस तरीके से आंदोलन करने लगे। जब आंदोलन उग्र होने लगा तो जार के द्वारा आदेश दिया गया कि जो जनता आंदोलन कर रही है उन पे क्या कर दी जाए, गोली चला दी जाए। तो वहां पुलिस जो है, पुलिस के आला अधिकारियों ने उन पे गोली चलाना, यानी अपने जो घुड़सवार सैनिकों ने गोली चलाने से इनकार कर दिया और अपने ही अधिकारी पे गोली चला दी जाती है। और कुछ आला अधिकारी है पुलिस के, वो जाके किससे मिलते हैं, सभी पुलिसकर्मी जाके जार से मिलते हैं। जार को ये बताया जाता है कि अब उसे क्या कर देना चाहिए, यानी हड़ताली मजदूरों के समक्ष जाके क्या है कि हड़ताली मजदूरों के पास में जाके कि जो है कि वो राजगद्दी को छोड़ दे, यानी उनको बता दे कि उसने क्या कर दी, राजगद्दी छोड़ दी है, राजगद्दी को छोड़ दे। और 2 मार्च को जो जार है वो क्या कर देता है, गद्दी छोड़ देता है। इस तरीके से उसने क्या किया कि अपने शासन का अंत कर देता है। और फरवरी 1917 में राजशाही को गद्दी से हटाने वाली जो क्रांति है वो पेत्रोवाद की जनता के हाथों में आ जाती है। यानी वो अब संपूर्ण क्रांति किसके हाथ में आ जाती है, पेत्रोवाद की जनता के अंदर आ जाती है और जार को गद्दी छोड़ने के लिए मजबूर किया जाता है। अब हम पढ़ेंगे इसका जो नेक्स्ट बिंदु है फरवरी के बाद। अब फरवरी के बाद की जो घटनाएं उसके बारे में हम नेक्स्ट क्लास के अंदर अध्ययन करेंगे। धन्यवाद।